नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम गूगल फॉर्म के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। नमस्कार सभी को। आज हम सीखेंगे गूगल फॉर्म के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाने के बाद यहाँ आपको जो नीचे लिंक दिख रही है doc.google.com/forms, आप सीधे ये टाइप कर सकते हैं। अन्यथा गूगल फॉर्म्स आप सर्च बॉक्स में लिखकर भी फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ गूगल फॉर्म्स। ये आ गया है, हम इसको टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला वाला ऑप्शन आपको नहीं लेना है, gshoots.google.com वाला। आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर आना है, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद देखिए यहाँ इस तरह से आपको विंडो खुली हुई दिखेगी। जी शूट वाले किसी भी ऑप्शन पर आपको नहीं जाना है, सीधे पर्सनल और गो टू गूगल फॉर्म। इसको खोलना है। आप जीमेल से लॉगिन रहते हैं हम सभी लोग मोबाइल पर, इसलिए कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आप जिस भी मेल आईडी से लॉगिन है वो पहले देख लें। अनटाइटल फॉर्म में हम इसको यहाँ नाम देंगे। जैसे आप कोई प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं तो आप उसका लिख दीजिए कक्षा 12वीं हिंदी प्रश्न पत्र, या कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसका आप नाम दे सकते हैं, यानी जिस नाम से आप फाइल बनाना चाह रहे हैं वो। गूगल फॉर्म कैसे बनाएं, मैंने यह नाम दे दिया है। नीचे भी मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों जगह एक जैसा नाम आ जाएगा। अब हम प्रश्न अनटाइटल क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आपको सारे प्रश्न टाइप करने हैं और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मल्टीपल चॉइस में आप चॉइस दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए दे सकते हैं। बाकी चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन मेन्यू तमाम ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। जो आपको अपने प्रश्न में देना है उसका सिलेक्शन आप करेंगे। तो मैंने पहले शॉर्ट आंसर के लिए ले लिया है। यहाँ पर हम जो जानकारी बच्चों से कलेक्ट करते हैं वो लिख देते हैं। विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ शॉर्ट आंसर है इसलिए ऑप्शन में वो बच्चा अपना नाम लिखेगा और रिक्वायर्ड करके ज़रूर इसको बनाए, नहीं तो बच्चे नाम नहीं लिखेंगे तो आपके पास नाम नहीं आएगा और आंसर आ जाएगा केवल। बाकी और प्रश्न हम तैयार करें उससे पहले इसकी सेटिंग पर ज़रूर जाएं। तो देखिए यहाँ जो 3 डॉट बने हुए हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग आ जाएगी। हम सेटिंग पर गए, जनरल सेटिंग, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। रिस्पॉन्स रिसिप्ट पर जाएंगे तो इफ़ रिस्पॉन्डेड रिक्वेस्ट इट ऑलवेज, तो हम ऑलवेज कर दें, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स सबमिट करेगा उसके ईमेल पर रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लिमिट की बात आती है तो यदि क्वेश्चन पेपर हम सेट कर रहे हैं तो लिमिट 1 हमें करना है, अन्यथा बच्चे बार बार सबमिट करेंगे। और यदि और कोई चीज़ें आप जानकारी ले रहे हैं बच्चों से तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो रिक्वायर्ड साइन इन में लिमिट हमने 1 रिस्पॉन्स कर दी है। रिस्पॉन्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, तो हमें एडिट नहीं करवाना है। सी समरी चार्ट्स ये हम कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जनरल के बाद यहाँ देखिए पास में प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यहाँ जाएंगे। प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार ये दिया जा सकता है। सफल क्वेश्चन ऑर्डर करेंगे तो यहाँ एक समस्या आती है कि जो हम सामान्य जानकारी पहले पूछते हैं ना, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, ये सारे ऑप्शन नीचे चले जाते हैं या बीच में आ जाते हैं, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। कन्फर्मेशन मैसेज में ये अपने आप टाइप दिया हुआ है, यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, कोई सबमिट करेगा तो ये मैसेज इसको चला जाएगा। आगे इसको लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल कीजिए और क्विजेस लिखा हुआ है, क्विजेस पर जाएंगे तो मेक दिस ए क्विज, तो इसको हमने क्विज के रूप में सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे की सेटिंग देखिए, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन रिलीज मार्क्स,
और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। तो मैनुअल रिव्यू नहीं करना, आपको इमीडिएटली देना है, तो ऊपर वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट रखना है। रिस्पॉन्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू, तो ये तमाम जो बॉक्स है चेक रखना है, सिलेक्ट करके रखना है। अब आप सेव कर देंगे सेटिंग को आपकी। अब हम आते देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ईमेल एड्रेस ये अपने आप ले लेता है। फिर हमने दिया विद्यार्थी का नाम। अब यहाँ एक समस्या हम सबको जो आती है वो यह है कि हम अलग अलग सेक्शन के विद्यार्थियों का टेस्ट एक साथ लेते हैं और बाद में हमें उनकी जो मार्क्स लिस्ट बनानी होती है वो अलग अलग बनाकर देनी होती है। तो उसके लिए यानी मार्क स्लिप बनाने में हमें आसानी हो, उसके अनुसार ही हम यहाँ पर अपनी जानकारी मांगेंगे विद्यार्थियों से। तो सबसे पहले हो गया विद्यार्थी का नाम। फिर देखिए यहाँ पर कॉपी का ये जो साइन दिया है, यहाँ जाएंगे तो सीधे सीधे नया क्वेश्चन आ जाएगा, और आप प्लस का चिन्ह दिया है यहाँ पर भी जाएंगे तो नया प्रश्न आता है, इसके लिए तो मैं प्लस पे गया, तो यहाँ पर नया प्रश्न आपके सामने आ गया। फिर मैंने क्वेश्चन में यहाँ डाल दिया है अनुक्रमांक, तो हम विद्यार्थियों से उनका अनुक्रमांक भी लेते हैं। अनुक्रमांक टाइप हो गया। अनुक्रमांक में मल्टीपल ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर, और क्वेश्चन को रिक्वायर्ड में रखना है हमें। फिर देखिए अभी मैंने प्लस से एक नया प्रश्न जनरेट किया था, अब कॉपी कर रहा हूँ, तो वही वैसा का वैसा जो ऊपर दिया था अनुक्रमांक, वैसा ही प्रश्न यहाँ कॉपी हो जाता है। तो हम यहाँ इसको एडिट करेंगे। अब अनुक्रमांक के बाद हमें जो ज़रूरत रहती है कक्षा, हम यहाँ दे देंगे कक्षा। अब यहाँ कक्षा के लिए हम चाहें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप डाउन मैंने तैयार कर दिया। ऑप्शन 1 मैं सीधे 12वीं कक्षा के लिए बना रहा हूँ, तो 12वीं कक्षा लिख दी मैंने। ड्रॉप डाउन एक ही रखा है मैंने क्योंकि 12वीं के लिए ही है, इसलिए वो अलग अलग नहीं। देखिए नीचे रिक्वायर्ड कंपलसरी है तो वो कर दिया। फिर इसकी कॉपी बना दी। अब कक्षा के बाद अब मेरा जो अगला ऑप्शन है वो सेक्शन का है, जिसको हम अनुभाग कहते हैं। अनुभाग में फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसी को रखना है। पहले ऑप्शन को मैं क्योंकि कक्षा ऊपर लिख दी है 12वीं, तो अब मैं केवल अब ऐसे करके ही लिखूंगा। ब यानी ABCD सेक्शन है तो A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन। आप अपने सेक्शन ऐड करते जाएंगे जितने भी आपके यहाँ आवश्यक हैं। तो मैंने सेक्शन ले लिया द तक। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में बच्चे बाद में सिलेक्ट कर लेंगे कौन से सेक्शन के वो विद्यार्थी हैं। उसके बाद एक गर्ल्स बॉयज़ वाइज हम लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ शॉर्टिंग करने में हमें थोड़ी सी समस्या आती है, तो हम एक चीज़ और जोड़ देंगे यहाँ पर। वो आपकी इच्छा पर है, आप उसको ऐड करना चाहें या नहीं करना चाहें, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा ज़रूरी समझता हूँ एक्सेल सीट में शॉर्टिंग करने के लिए। जेंडर, ये हमने यहाँ जेंडर करके डाल दिया है, और इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में ही हम रखेंगे। और हमें ज़्यादा यहाँ डिटेल से नहीं लिखनी, केवल जी और गर्ल्स एंड बॉयज लिए ऑप्शन देना है, जी और बी। तो हमने जी और बी इसलिए दिया कि जब बाद में हम रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करते हैं तो उसको शॉर्टिंग करने में हमें आसानी होती है। सारे रिक्वायर्ड करना है, जितने भी आप प्रश्न या जानकारी मांग रहे हैं वो सभी ऑप्शन। अब हम आगे चलें, मैंने फिर से कॉपी कर दिया इसको। अब हमें यहाँ पर प्रश्न लिखने हैं,
तो मेरा ये पहला भाग हो गया। हम इसको सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि सामान्यतः शिक्षकों को बड़ी समस्या हो जाती है फिर सेक्शन में, इसलिए जिसको जानकारी नहीं उसके लिए यही फॉर्मेट अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं नया प्रश्न रखूँगा। भारत देश की राजधानी क्या है? ये मैंने यहाँ प्रश्न टाइप कर दिया। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू की बजाय मैं यहाँ मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करूँगा और इसको एडिट कर दूँगा। नई दिल्ली, मुंबई। अब जैसे जैसे आप ऑप्शन पर टिक करते जाएंगे अगले ऑप्शन आपके खुलते जाएंगे। कोलकाता, चेन्नई। ये चारों चीज़ें आ गई। चारों ऑप्शन आ गए हैं आपके, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि पहले आप सेटिंग में जाकर देखिए, ये टाइप होने के बाद अब ये नीचे जो बॉक्स में एक राइट का चिन्ह दिया है, यहाँ से हम सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गए तो हमने सही ऑप्शन लिया, नई दिल्ली, और ये पॉइंट आ गया। देखिए क्विज में पॉइंट की ज़रूरत है, हमें मार्क्स अलॉट करना है, तो आप यहाँ 1 नंबर 2 नंबर जितना आप चाहें, जैसे मैंने 1 दिया, यदि मुझे लग रहा नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो 2 नंबर में यहाँ अलॉट कर दूंगा। तो यहाँ 1 नंबर मैंने किया क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में दे रहा हूँ। अब इसको डन कर देंगे। आप चाहें तो ऐड आंसर फीडबैक में इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। डन किया। अब आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई है। ये सही ऑप्शन को राइट भी दिखा रहा है और रिक्वायर्ड भी कर दिया हमने इसको। अब अगला क्वेश्चन लेना है तो हम इसको सेम कॉपी कर सकते हैं और बाद में हमें डिलीट करना पड़ता है। तो चलिए, मैंने पहले से कॉपी किया इसलिए मैं उसको सबको हटा देता हूँ ऑप्शन को। ये मैंने हटा दिया है। देखिए आप, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा आपको। पहला क्वेश्चन था, मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं की इसलिए नंबरिंग भी कर देता हूँ, इसका क्रमांक दे देता हूँ। 1 नंबर, प्रश्न क्रमांक 1 जैसे हुआ। अब अगले में हमने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन आया है ना, यहाँ पर हम केवल नंबर देकर इसको अभी ब्लैंक रखेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और ऑप्शन पर क्लिक करते जाइएगा तो आपके ऑप्शन ऐड होते रहेंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ जुड़ गए। ये ऐड अदर का मतलब होता है, मैं इसको जैसे हटा देता हूँ। 3 ऑप्शन दिए और मैंने अन्य इस तरह से देना है मेरे को ऑप्शन में, तो ऐड अदर, तो ये अपने आप अदर टाइप्ड होगा, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेहतर है हम 4 ऑप्शन दें बजाय अदर की वजह। तो हमने एक चौथा ऑप्शन भी लिया। अब क्या करना है आपको, आपको 5 प्रश्न देने हैं, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। तो हमने पहला प्रश्न और उसके विकल्प टाइप कर दिए, दूसरा प्रश्न। अब आप यहाँ देखिए राइट टिक पे जाएंगे ना, तो नंबर 1 भी दिया है। आंसर अभी आपको पता नहीं है इसलिए सिलेक्ट नहीं करना है, 1 को रखें। यहाँ किसी को भी सिलेक्ट ना करें। मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, 1 नंबर दे दिया, ऊपर मार्क्स अलॉट कर दिया और डन कर दिया। अब आप नीचे आएंगे और नीचे क्या करना है, हम इसे दूसरे प्रश्न की कॉपी बनाते चलेंगे। हमें 5 प्रश्न लेने हैं कुल, तो मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया। तो आपको क्या बार बार सेटिंग पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये मैंने इसको नंबरिंग भी कर दी, प्रश्न क्रमांक 3 की, फिर मैंने इसकी कॉपी बना दी, इसकी कर दी नंबरिंग 4। तो देखिए ये सारे क्रम से आपके प्रश्न के ऑप्शन आ गए। हम बाद में उसमें प्रश्न इंसर्ट कर देंगे। फिर मैंने कॉपी बनाई और इसको नंबर दे दिया 5। अब देखिए 5वें नंबर पे मुझे मार्क्स अलॉट नहीं करने पड़े हैं, वो अपने आप उसने अलॉटमेंट पहले से ले लिया। देखेंगे आप कॉर्नर पे पॉइंट में 1 लिखा हुआ है। तो ये ऐसा करने से आप क्या है कि बहुत जल्दी अपना प्रश्न पत्र तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 में मुझे एक चित्र देना है।
क्योंकि बच्चों को चित्र बहुत पसंद आते हैं, है ना। तो मैं यहाँ इमेज पर जाऊँगा, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने मोबाइल से बनाते हैं, मैं भी मोबाइल से ही बना रहा हूँ वीडियो। फिर ब्राउज़र में जाऊँगा, अपलोड में, डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ मेरे मोबाइल में जो जो इमेज है या जो मुझे लेना है उस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। रिसेंट में गया और डाउनलोड वाली इमेज में गया मैं, और यहाँ से जैसे मैंने एक, एक तिरंगा ध्वज की इमेज ले ली है। तो आप देखेंगे यहाँ इमेज आ गई है। प्रश्न मैं यहाँ दे देता हूँ। यह चित्र किसका है? यहाँ मैंने प्रश्न दे दिया और देखिए हम विकल्प में आते हैं। फिर विकल्प 1 में तिरंगा, केसरिया, सफेद, हरा। तो ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, और सही उत्तर पर जाने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट का चिन्ह लगा है इस बॉक्स में मैं जाऊंगा और सही उत्तर पर टिक कर दूंगा। फिर इसको डन करना है। ये मेरा जो प्रश्न है तैयार हो गया। अब हम प्रश्न 3 पर आते हैं। अब यहाँ मुझे एक वीडियो देना है, कुछ वीडियो सुनाना है, दिखाना है, उसके बाद प्रश्न करना है बच्चों से। तो यहाँ मैं वीडियो भी दे सकता हूँ। तो देखिए ये वीडियो का ऑप्शन है, नीचे आप मेन्यू बार देखेंगे तो मैं वीडियो पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से URL सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना वीडियो सर्च कर लेता हूँ। यहाँ जो भी वीडियो का आपको नाम पता है वो टाइप कर दीजिए, नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं। कक्षा 12वीं का जो वीडियो हमने बनाया था वो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो ये मेरा बनाया हुआ वीडियो यूट्यूब वाला आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऑप्शन को क्लिक कर दिया, सिलेक्ट पर वीडियो आ गया। मेरा जो प्रश्न है वो मैं यहाँ उससे संबंधित प्रश्न टाइप कर दूंगा। यह वीडियो किस पाठ से संबंधित है? ये प्रश्न यहाँ टाइप हो गया और प्रश्न क्रमांक 3 मैंने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ मैं प्रश्न क्रमांक 4 टाइप कर देता हूँ सीधे सीधे। 3 पर हम और कुछ रख लें। अब इसके लिए ये अनटाइटल्ड वीडियो है तो इसको टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न डाल दिया था, तो अनटाइटल्ड वीडियो में जैसे टाइटल दे दिया तो मैं प्रश्न ही टाइटल पर कर रहा हूँ। कविता, ऐसे मैंने एक टाइटल दे दिया, इस वीडियो के लिए टाइटल दिया है ये कविता। और जो मेरा प्रश्न है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में प्रश्न टाइप कर देता हूँ।
यह वीडियो किस पाठ से संबंधित है? ये प्रश्न यहाँ पर दिया, मल्टीपल चॉइस है ही सही, हम यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे। तो पाठ का नाम यहाँ दे सकते हैं, सहर्ष स्वीकारा है। अब मैं बाकी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रक्रिया आपको मैं समझा चुका हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और इस तरह से हम प्रश्न क्रमांक 3 जो कि हमारा बीच में छूट गया, इसको भी हम टाइप कर दें, कोई सा भी एक प्रश्न यहाँ पर। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? मैंने ऑप्शन केवल दिखाने के लिए क, ख, ग और घ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो आपको टाइप करनी है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ख और ग। देखिए इस तरह से आपको सारे प्रश्न तैयार करते चलना है अपने। और अब हम इसको जाकर, क्योंकि यह ऑटोमेटिक सेव होता है, हमें इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, सीधे बंद भी कर सकता हूँ। तो यहाँ जाऊँगा मैं, जो 3 डॉट लगे हैं, अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन है आपके सामने आ रहे हैं ये सारे। मेक कॉपी, मूव टू फोल्डर, मूव टू बिन, ग्रेट फ्री फील्ड लिंक, तो हमें प्री फील्ड लिंक की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं एक हटा देता हूँ क्योंकि 5 प्रश्न यहाँ लिया हुआ है इसने। इस प्रश्न को मैंने डिलीट कर दिया। अब फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो एरो बना हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिंक आ जाएगी, तो आप सीधे जीमेल पर डाल देंगे, नहीं तो बीच वाला ऑप्शन यहाँ जाना है आपको, यह लिंक आपके सामने जनरेट हो जाएगी। लिंक को शॉर्ट करना है, बहुत लंबी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, लिंक शॉर्ट हो जाएगी। मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ से लिंक को कॉपी कर लिया है। अब मुझे जिसको भी यह लिंक भेजनी है मैं वहाँ उसको भेज सकता हूँ और वो मेरे प्रश्न के जवाब दे देगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए मैं यहाँ से बैक हुआ और उसी लिंक को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और हम देखते हैं किस तरह से ये प्रश्न पत्र बनेगा और हम इसको हल करेंगे। देखिए प्रश्न पत्र का जो हमने शीर्षक दिया था गूगल पर कैसे बनाएं, तो यहाँ प्रश्नोत्तरी शब्द डालना था मुझे, वो मैंने नहीं डाला। गूगल फॉर्म कैसे बनाएं ये शीर्षक था। यहाँ मैंने अपनी ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया, विद्यार्थी के नाम में मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ। अनुक्रमांक मैंने जैसे जो भी अपना अनुक्रमांक है वो यहाँ पर आप लिखिएगा, मैंने सिर्फ एक लिख दिया है। कक्षा यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया था, देखिए यहाँ आ गई 12वीं, मैंने 12वीं सिलेक्ट कर दिया। अनुभाग यानी सेक्शन में हम जाएंगे तो मैंने स सेक्शन सिलेक्ट कर दिया है। और जैसे जेंडर में तो गर्ल्स या बॉयज़, तो गर्ल्स से जी लिखेंगे, बॉयज़ बी लिखेंगे, मैंने बी टाइप कर दिया। और अब प्रश्न है भारत की राजधानी क्या है, तो हमने सही उत्तर पर सिलेक्ट किया है। यह चित्र किसका है, यहाँ पर अब देखिए हम जानकर एक गलत उत्तर दे रहे हैं, केसरिया। आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है, मान लीजिए क इसका सही उत्तर है और हम क ही दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप यहाँ वीडियो देखेंगे, तो यहाँ आप वीडियो आराम से चलाकर देख सकते हैं क्विज हल करते समय। नमस्कार सभी को, मैं आपको यहाँ आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? ये वीडियो मैंने अभी बंद कर दिया, यहाँ वीडियो पूरा सुनेंगे फिर वीडियो से संबंधित प्रश्न। तो यह वीडियो किस पाठ से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प है सहर्ष स्वीकारा और मैंने इसी को सिलेक्ट किया। देखिए प्रोग्रेस बार मेरा काम कंप्लीट हो गया, यहाँ नीचे दिखा देता है और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट कर दूंगा यहाँ पर आएगा व्यू स्कोर,
व्यू स्कोर पर मैं गया तो यहाँ देखिए मुझे एक ना टोटल पॉइंट्स एक 4 में से 1 नंबर वाली बात आई। हाँ, एक गलती यहाँ पर हो गई। गलती हमने ये कर दी कि सारे ऑप्शन मैंने पहले से कॉपी पेस्ट वाले सिलेक्ट किए थे, तो वहाँ सही उत्तर हमने असाइन नहीं किया। जैसे यहाँ कर दिया था नई दिल्ली, तो ये तो दे दिया। चित्र हमने जानकर केसरिया दिया था, तिरंगा सही उत्तर था। और उसके बाद हमने इन दोनों ही प्रश्न में सही उत्तर को असाइन नहीं किया था, इस वजह से गलत दिखा रहा है। तो ये आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। विद्यार्थी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं भी लेंगे तो उनके पास ईमेल चला जाएगा। अब हम फिर से आते हैं गूगल फॉर्म पर। अब कैसे जाएं और रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करें। मैं इसको बैक करता हूं और वही प्रोसेस हम अपनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक नई चीज़ आपको बताऊंगा। कारण क्या है कि टीचर्स को वो डाउनलोड करने में बड़ी समस्या होती है। तो गूगल फॉर्म करके हमने टाइप किया फिर से गूगल में जाकर, और देखिए यहाँ पर फिर नया फॉर्म खुल गया है। अब हमें तो वो अपने पुराना प्रश्न पत्र देखना है। तो आप क्या करिएगा, 3 डॉट पर जाइएगा और इसको डेस्कटॉप साइट वर्जन को सिलेक्ट कीजिए। तो आप देखेंगे इस तरह से आपके मोबाइल में ये सारी फाइल आ जाएगी। और हमारा पहला जो प्रश्न था वो आपको यहाँ पहले ही दिख जाएगा, गूगल पर कैसे बनाएं करके इसका टाइटल हो गया था गलती से। हमने इसको फिर से खोला, हमारा प्रश्न पत्र हमारे सामने आ गया। मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूँ। गूगल फॉर्म कैसे बनाएं, यहाँ भी वो अपने आप ले लेता है नाम, ले लिया। देखिए ये सारे प्रश्न आ गए हैं। जो हमारी गलती है उसको हम यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये पहला सही था। दूसरे वाले में हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सही वाला विकल्प हमने तिरंगा दिया हुआ था, वो सिलेक्ट है। तीसरे वाले में पाठ्यपुस्तक क को हम सही मान रहे थे, तो हमने यहाँ उत्तर में जाकर असाइन नहीं किया था। तो हमें यहाँ इस राइट क्लिक पर जाना है और सही उत्तर को सिलेक्ट करना है, तभी जाकर वो सही उत्तर देगा और डन करना है। फिर हम तीसरे प्रश्न पर भी यही गलती कर गए थे। तो यहाँ यह वीडियो किस पार्ट से संबंधित है, इसमें हमें क्लिक करना है। देखिए नीचे ये राइट बॉक्स पर जाना है और सही उत्तर स्वीकारा है, तो इसे हमें डन करना है सिलेक्ट करके, तब जाकर यह रिस्पॉन्स हमें सही दिखाएगा। तो ये तो हुए, आप दोबारा अपने प्रश्न पत्र पर आ गए। आप और प्रश्न ऐड करना चाहें तो इसमें कॉपी या क्वेश्चन देकर ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है इसके रिस्पॉन्स को जनरेट करना। यहाँ रिस्पॉन्स पर जाएंगे। रिस्पॉन्स पर जाने के बाद देखिए ये जो एक्सेल सीट का आइकॉन बना हुआ है, आप नीचे समरी भी देख सकते हैं, सारे प्रश्नों के जवाब देख सकते हैं, कितने विद्यार्थियों ने अटेंड किया है। क्वेश्चन पर जाकर भी आप हर प्रश्न का एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिविजुअल विद्यार्थी का भी एनालिसिस यहाँ आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक ही रिस्पॉन्स था इसलिए आपको ज़्यादा नाम नहीं दिखा रहे हैं, नहीं तो सभी का नाम आता है। अब हम रिस्पॉन्स जनरेट करना है टेस्ट के बाद, तो एक्सेल सीट का जो आइकॉन बना है इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए गूगल फॉर्म कैसे बनाइए, अपने आप नाम ले लेता है और ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्रिएट कर देनी है। ये गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक क्रिएट होती है और आपकी इससे लिंक होती है। जो आपका ईमेल है उसी को सिलेक्ट करना है आपको। और इस तरह से यह रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो जाती है। देखिए टाइम स्टैम्प डली हुई है 31 अगस्त का। ये जिस समय मैंने रिस्पॉन्स दिया था उसका टाइम आ गया, ईमेल आ गया, मेरे स्कोर आ गए 3-4, विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, अनुभाग, देखिए जेंडर। फिर बाकी प्रश्नों के उत्तर जिस भी क्रम में वो देता है, मतलब जो उत्तर वह देता है विद्यार्थी, उसकी जानकारी इस तरह से हमें मिल जाती है। अब ये सारे ऑप्शन देने से फ़ायदा क्या है, देखिए अनुक्रमांक से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि विद्यार्थी ने किसी कारण से गलत अनुक्रमांक भी दिया है और हमें लिस्ट गर्ल्स की सेपरेट अल्फ़ाबेटिकली बनाना है और बॉयज़ की अलग बनाना है, तो जेंडर वाइज भी हम उसको सेपरेट
कर सकते हैं। तो हम इसको शॉर्टिंग करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कक्षा 12वीं फिर अनुभाग से शॉर्टिंग कर देंगे। ए सेक्शन के विद्यार्थियों को अलग, बी को अलग, सी को अलग। फिर ए के अलग विद्यार्थियों को जो हमने शॉर्टिंग की है उसमें फिर हम उसको जेंडर वाइज शॉर्टिंग करेंगे, और जेंडर वाइज शॉर्टिंग करने के बाद उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे। तो यह इस तरह से हमें लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगे होगा, और आप जो क्विज तैयार करेंगे या कहें कि प्रश्न पत्र तैयार करेंगे वस्तुनिष्ठ, उसमें बहुत करेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं सुरेश कुमार पाटीदार, केंद्रीय विद्यालय महू से।